ये है सुनीता। सुनीता अपनी ससुराल में सास रमा और नंद रानी और पति सुरेश और ससुर सोहन के साथ रहती थी। सुनीता अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन सुनीता का पति सुरेश देर तक सो रहा था कि तभी सुनीता चाय लेकर अपने कमरे में आती है। उसने देखा सुरेश अभी तक सो रहा है। उसे सोते देखकर सुनीता ने आवाज़ लगाई, सुरेश, सुरेश उठो ना। ये अभी तक उठे नहीं। इतना कौन सोता है? उठो ना यार, ऑफिस नहीं जाना क्या? टाइम देखो कितना लेट हो गए हो। सुनीता सुरेश को आवाज़ें मारती है, लेकिन सुरेश नहीं उठता। सुनीता को गुस्सा आ जाता है। वह चाय टेबल पर रखकर एक पानी का गिलास लेकर आती है और सारा पानी सुरेश के ऊपर डाल देती है। सुरेश एकदम घबराकर उठ जाता है। उसे सुनीता पर बहुत गुस्सा आता है। सुरेश गुस्से में सुनीता को कहता है, पागल हो गई है क्या? ये क्या किया तुमने? कब से तो उठा रही हूँ, आप उठ ही नहीं रहे हो। आज ऑफिस नहीं जाना क्या? इसीलिए ऐसे उठाया। अब उठ जाओ, जल्दी करो। आज संडे है, ऑफिस में क्या झाड़ू लगाने जाऊं? सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। एक दिन तो मिलता है छुट्टी का, वो भी तुमने खराब कर दिया। अब जाओ यहाँ से, मेरे सिर पर क्यों खड़ी हो? सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोती हुई बोली, सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आज संडे है। वैसे आपकी चाय टेबल पर है, अगर पीनी हो तो पी लेना। इतना कहकर सुनीता कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही सुरेश नहाने चला जाता है। नहाकर वह फिर सो जाता है। सुनीता आंखों में आंसू लिए घर का काम करने लग जाती है। तभी उसकी ननद रानी उसके पास आती है और कहती है, भाभी, आज आपने खाने में क्या बनाया है? अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ रानी, सब ठीक है। बस प्याज काट रही हूँ, इसी की वजह से आंसू आ रहे हैं। पर आप तो आलू काट रहे हो। अब आलू भी रुलाते हैं क्या? अरे मैं आलू कब काटने लगी, मुझे तो ध्यान नहीं रहा। क्या हुआ भाभी, आप मुझे बताओ। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या, या भाई ने आपसे कुछ कहा? बताओ मुझे। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम माँ को बता दोगी, फिर मम्मी इन्हें डांटेंगी। अगर आपने मुझे नहीं बताया ना, तब मैं माँ को ज़रूर बताऊंगी। यार नहीं, मम्मी को मत बताना प्लीज़, मैं बताती हूँ तुम्हें। रानी के कहने पर सुनीता सारी बात बता देती है। सुनीता भी बात कर ही रही होती है कि उसकी सास रमा सारी बात सुन लेती है और कहती है, सुरेश ने तुम्हें रुलाया, वो भी अपनी नींद की वजह से। अगर आज मैंने उसकी छुट्टी खराब ना कर दी तब तुम कहना उसने मेरी बहू को रुलाया है। चल तू मेरे साथ। रहने दो ना मम्मी, एक ही तो छुट्टी है, थोड़ा सो जाएंगे तो क्या हुआ? और अगर मुझे कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं, गलती तो मेरी ही थी ना। उसकी बात सुनकर रमा गुस्से में अपने बेटे के कमरे में जाती है। वह सुरेश को सोता हुआ देखकर जोर से चिल्लाती है, थकान तो तुम मर्दों को ही होती है, हम औरतें तो मार्बल की बनी होती हैं, तभी तुम थकती नहीं। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर सुरेश उठ जाता है। रमा की आवाज़ सुनकर सोहन भी कमरे में आ जाता है। सुरेश माँ को गुस्से में देखकर बोला, माँ क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? अब मैं तुझे क्या बताऊं कि मैं गुस्से में क्यों हूँ, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तूने मेरी बहू को रुलाया है, तुझ पर गुस्सा ना करूं तो क्या प्यार करूं? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहू को डांटने की? माँ वो तो मैंने उसे प्यार से डांटा था, उसने मेरी सुबह सुबह नींद खराब कर दी। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो सॉरी। वैसे माँ तुम्हारी बहू की वजह से मुझे छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह नहाना पड़ा। सुरेश की बात सुनकर सोहन और रानी हंसने लगे। उन्हें हंसता हुआ देखकर रमा बोली, बहुत हंसी आ रही है ना तुमको? सुरेश के साथ साथ तुम दोनों को भी सज़ा मिलेगी। आज घर का सारा काम तुम तीनों करोगे। चल बहू। रमा सुनीता का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। उसके जाते ही रानी बोली, क्या है, आप दोनों की वजह से मुझे भी पनिशमेंट मिल गई। मेरी वजह से नहीं, इस नालायक की वजह से मिली है सजा।
अरे थोड़ा जल्दी उठ जाता तो क्या जाता, और अगर बहू से भी प्यार से बात कर लेता तो इसका क्या बिगड़ जाता। बस अकड़ दिखानी है इसे भी, भुगतो अब सब। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा करने से तो अच्छा यह सोचो कि माँ को कैसे मनाएं। भैया क्यों ना आज हम घर का काम करें और माँ और भाभी की मदद भी हो जाएगी और उन्हें रेस्ट भी मिल जाएगा और वो खुश भी हो जाएंगी। पर हमने तो कभी घर का काम किया ही नहीं और हमें कोई काम आता भी तो नहीं है। अब क्या करें हम? हे भगवान, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर घर का काम तो मैं कर लूँगी, बस खाने का आप दोनों देख लो और माँ भी खुश हो जाएंगी। चलो फिर हो जाए। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, तो शुरू करें काम करना। पापा पहले ये बताओ कि काम कहाँ से शुरू करें? बेटा पता तो मुझे भी नहीं है, अब क्या करें, कुछ तो करते हैं, चल लग जा काम पे। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सास बहू आ जाती हैं। अरे आप दोनों यहाँ? पापा जी, सोहन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बहू, तुम्हारी सास ने हमें खाने देने से मना किया है, पर हम खुद भी तो बना सकते हैं। पर हाँ हाँ ठीक है, करो काम, तभी तुम्हें पता चलेगा कि हम लेडीज़ घर को कैसे संभालती हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। हमने कह तो दिया है पापा कि हम खाना बना लेंगे, लेकिन खाना बनाएंगे कैसे? हमने तो कभी कोई काम ही नहीं किया। हाँ हाँ बेटा, मैं तो जानता हूँ, पर अब कह दिया है तो करना तो पड़ेगा ही। पर अब हम करें क्या? पापा जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब? पापा अगर हम खाना बना नहीं सकते तो बाजार से लेकर तो आ सकते हैं। इतना कहकर सुरेश बाहर से खाना लेने चला जाता है। सुरेश जब बाजार पहुंचता है तो उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। वह सोचता है इतनी धूप है, खाना कहाँ से मिलेगा। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे खाने की एक दुकान नज़र आती है। वह उस दुकान पर खाने का सामान लेने जाता है। सुरेश दुकान वाले को खाने का ऑर्डर देता है। दुकान वाला बोला, अरे भाई, मेरी दुकान पर सब माल खत्म हो गया है, कल आना, अब कल नया फ्रेश बनाऊंगा। भैया ये क्या बोल रहे हो? खाना खत्म हो गया? तुम्हारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बचा, बस एक ही ब्रेड पकोड़ा बचा है, ये खाना है तो ले लो। पर एक ब्रेड पकौड़े से क्या होगा हमारा? मेरे पास नहीं बचा, पर ब्रेड पकोड़ा बनाना तो बहुत ही आसान है ना। दुकानदार फिर सुरेश को ब्रेड पकौड़ा बनाना सिखाता है कि ब्रेड पकौड़ा कैसे तैयार किया जाता है। सुरेश निराश होकर घर आ जाता है। उसे देखकर सोहन बोला, ले आए बेटा कुछ खाने के लिए? नहीं पापा, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक ब्रेड पकौड़ा ही मिला है। पर एक ब्रेड पकोड़े से हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं ब्रेड पकौड़े की रेसिपी पूछ कर आया हूँ। ब्रेड पकौड़ा बनाना बहुत ही आसान है। अगर ऐसा है बेटा तो चल लग जाते हैं काम पर। दोनों सुरेश को ब्रेड पकौड़ा बनाते हुए देखते हैं, लेकिन सुरेश ब्रेड पकौड़ा बना नहीं पाता। उसे देखकर रानी बोली, भाई जल्दी बनाओ ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं तब तक ये एक ब्रेड पकोड़ा खा लूँ क्या? ऐसे कैसे? अगर ये तो खाएगी तो हम क्या करेंगे? पर पापा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, ये सब भाई की वजह से हुआ है, चलो हम दोनों आधा आधा खा लेते हैं। उनकी बातें सुनकर बहू बोली, मम्मी जी अब बस भी कीजिए, देखो भूख से इनकी हालत कितनी ख़राब है, बस एक ही दिन तो मिलता है रेस्ट का, वो भी हमने बिगाड़ दिया, अब बहुत हो गया ना, प्लीज़ इनको माफ़ कर दो। बहू मैंने इनको सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया था, ताकि इनको पता चल सके कि हम औरतें घर को संभालने में कितनी मेहनत करती हैं। चल बहू अब इन्हें हम माफ़ कर देते हैं। अब पता चला बिना औरतों के घर नहीं चल सकता। तुम्हें तो एक दिन की छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन हम औरतों को तो एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती। चल बहू अपनी रसोई संभालते हैं। हाँ हाँ माँ जी, मैं बना देती हूँ इनको खाना। हमें माफ़ कर दो माँ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ हाँ पता चल गया। माँ भाभी अब तो कुछ बना दो यार, बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। उसकी हालत देखकर दोनों सास बहू हंसने लगती हैं।
सास बहू ने मिलकर खाना बनाया और सारे परिवार ने मिलकर खाना खाया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आदमी घर से बाहर जाकर काम करते हैं तो औरतें भी घर को संभालती हैं। घर में सिर्फ उनका घर का सामान नहीं बल्कि घर के सदस्य भी आते हैं। औरतों को पता है कि कौन से टाइम पे किस सदस्य को क्या चीज़ देनी है, किसने कब ऑफिस जाना है, कब बच्चों ने स्कूल जाना है। तभी घर परिवार और गृहस्थी चलती है। औरतें और आदमी दो पहिए की तरह हैं। अगर एक भी पहिया साथ छोड़ जाए तो ये ज़िंदगी चल नहीं सकती। तो हम सबको भी औरतों को बराबर का सम्मान देना चाहिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी सकें, क्योंकि औरतों की जो लाइफ है वो सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रह जाती है। हमें भी उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो खुश रहेंगी तो देखिएगा घर में खुशहाली बनी रहेगी और कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट कर कर बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।